श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 13 अगस्त और आज है रक्षा पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। जो राखी के बाद पहली पंचमी पड़ती है उसे ही रक्षा पंचमी कहा जाता है। आज हम सभी लोग अपने घरों में रात्रि में यानी प्रदोष काल में एक पंचमुखी दीपक जलाएंगे, जिससे आपके परिवार की खुशियाँ हमेशा बरकरार रहेंगी, रोग बीमारियाँ भी घर से दूर भाग जाएंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और तीनों उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं कि आखिर यह रक्षा दीपक आप सब लोग कैसे तैयार करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक मिट्टी का दीपक दिख रहा है। मैं आप सभी लोगों को पहले ही बता दूं कि आज हम सभी लोग पंचमुखी दीपक तैयार कर रहे हैं। तो जब पंचमुखी दीपक तैयार किया जाएगा तो उसमें 5 बातियाँ लगाई जाएंगी, है ना मित्रों? तभी तो होगा पंचमुखी। तो आप सभी लोग 5 बातियाँ इस तरीके से इस दीपक के अंदर लगा दीजिएगा। और विशेष दिन है क्योंकि पंचमुखी दीपक जलाया जा रहा है, तो इसके अंदर हम सभी लोग तिल के तेल का प्रयोग करेंगे इसे प्रज्वलित करने के लिए। अब बात करते हैं आखिर हम बत्तियाँ किस किस के नाम से जलाने वाले हैं। पहली बत्ती भगवान शिव के नाम की, दूसरी बत्ती भगवान गणेश के नाम की, तीसरी बत्ती आपको जलानी है माता पार्वती के नाम की। ठीक है मित्रों, माता पार्वती या माता दुर्गा सब उन्हीं के स्वरूप हैं, आप जो नाम चाहे दे सकते हैं। चौथी बत्ती आपको भगवान विष्णु के, और पांचवी और अंतिम बत्ती भगवान सूर्य जो हमारे प्रकाश प्रदान करते हैं, पूरे संसार को प्रकाश देते हैं, उनके नाम से प्रज्वलित करेंगे। दीपक तैयार करने के बाद इसकी बारी आती कि इसे आखिर हम प्रज्वलित कहाँ करेंगे मित्रों। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 पेड़ पूजनीय हैं। पहला बेल पेड़, दूसरा पीपल का पेड़ और तीसरा वट वृक्ष का। अब इन तीनों में से जो भी आपके घर के आसपास या घर में ही आपके यहाँ पेड़ हो, आप उस पेड़ के नीचे इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग अब अपनी गमला में गमले में सुविधा के लिए पेड़ों को लगा लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग किसी भी अनाज का आसन लगा दीजिएगा। आसन लगाने के बाद में इस पंचमुखी दीपक को उसी पे स्थापित करेंगे। स्थापित करने के बाद में अब बारी आती है इसे प्रज्वलित करने की। जैसा कि मैंने आपको एक एक बाती किस देव की नाम की जलानी है मैंने बता दिया। आप लोग इसे इसी तरीके से प्रज्वलित करके अपने घर की परेशानियों को दूर करने का निवेदन करके इसे जला देंगे। ठीक है मित्रों, इस तरीके से आज आप सभी लोग एक शिव पंचायत दीपक जलाएंगे, जिससे आपके घर की खुशियाँ सदैव बरकरार रहेंगी। पहला उपाय समझ के चलिए दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि है कर्ज से मुक्ति पाने का उपाय। सामने आप लोगों को स्क्रीन पे शमी का पत्ता दिख रहा है ना मित्रों? एक शमी का पत्ता लेना है। ठीक है, कितना लेंगे? एक शमी का पत्ता। पत्ता लेते समय ध्यान रखिएगा, कुछ पत्तियाँ बरसात में गल जाती हैं, है ना, ख़राब हो जाती हैं। तो आप देख करके लीजिएगा, जो पत्ती अच्छी हो आपको वही पत्ती लेनी है। इसके बाद में हमें लेना है कमल गट्टा। अब कमल गट्टे की आपको माला दिख रही है, तो आपको एक माला नहीं लेनी बल्कि एक कमल गट्टा लेना है। अगर आप लोग उपाय करते हैं महादेव जी की, तो आपके घरों में पहले से कमल गट्टा मौजूद होगा, उसी कमल गट्टे का प्रयोग कर लीजिएगा। हर उपाय में नया कमल गट्टा लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है मित्रों, इतनी बात समझ गए। अब हमें क्या लेना है? तांबे का एक कलश लेना है, जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल लेंगे। और कर्ज मुक्ति का उपाय है तो गंगा जल लेना अनिवार्य है। इसके बाद ना तो समय पत्ता और ना ही जो कमल गट्टा लिया, किसी को भी इस कलश के अंदर डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उस कलश को उठाइएगा, बाकी चीज़ें उठा करके पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। यहाँ पहुंच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि महादेव जी के शिवलिंग पे खाली स्थान कौन सा होता है? अरे जानते हैं ना, माता के हस्त कमल और माता अशोक सुंदरी के मध्य का जो स्थान बचता है वही होता है महादेव जी के शिवलिंग का खाली स्थान। ठीक है मित्रों, तो आप सभी लोग इस शमी के पत्ते को इसी खाली स्थान पर मणिभद्र महादेव जी के नाम से समर्पित करेंगे। किस नाम से मित्रों? मणिभद्र नाम से आप लोग समर्पित करिएगा। शमी के पत्ते को समर्पित करने के बाद में हमारे पास क्या बचता है? एक कमल गट्टा। उपाय कौन सा कर रहे हैं? कर्ज मुक्ति का। तो उस एक कमल गट्टे को सीधा ऐसे ही महादेव जी की शिवलिंग पे ना समर्पित करके आपको अपने दाहिने हाथ में उस कमल गट्टे को रखना है। महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमाना है घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक है, 7 बार घुमाएंगे कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। किस नाम से मित्रों? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से 7 बार घुमाइएगा और यही कामना करेंगे कि जो भी आपके घर पे कर्ज है, जैसा भी कर्ज है वह दूर हो जाए। महादेव जी आपको ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद में जो 1 लोटा जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपके जल के प्रवाह से या कमल गट्टा नीचे गिर जाता है
तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा। उस कमल गट्टे को उठा करके महादेव जी की शिवलिंग पे किसी भी स्थान पे उपाय करने के बाद रख दीजिएगा। 2 उपायों की बात कर ली, अब चलिए तीसरे और अंतिम उपाय की बात करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, जिससे मेरे द्वारा बनाए हुए उपायों का जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको समय से पहले मिल जाएगा और आप सभी लोग समय पे उपाय को कर पाएंगे। ठीक है मित्रों, तो तीसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि है आपके जीवन के कष्टों को दूर करने का उपाय। सामने आप लोगों को स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? हरा वाला मूंग। ठीक है, खड़ा मूंग हमें लेना है, मूंग की दाल का प्रयोग नहीं करना है। और यहाँ पर हमें गिनती नहीं करनी। कितनी लेंगे मित्रों? गिनती नहीं करेंगे, एक चुटकी लीजिएगा, उसके अंदर जितने दाने आएंगे आपको उतने ही दानों का उपाय करना है। एक चुटकी खड़ा मूंग। ठीक है मित्रों, एक चुटकी खड़ा मूंग लेंगे, उसे अपने सीधे हाथ के हथेली में रख करके मुट्ठी बंद करेंगे और पूरे घर में घूम जाएंगे। ठीक है मित्रों, पूरे घर की परिक्रमा करना है, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, ना कि किसी पर्टिकुलर एक कमरे की नहीं करना है। पूरे घर में आप परिक्रमा कर लीजिएगा। परिक्रमा करने के बाद अब क्या करना है? अब आप इस मूंग की अपनी हथेली मत खोलिएगा, उसे ऐसे ही ले जा करके आपके घर में जो महादेव जी का छोटू सा शिवलिंग है वहाँ जाएंगे। महादेव जी से विनती करेंगे, अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का निवेदन करेंगे कि हे महादेव जी, जो भी हमारे जीवन में कष्ट है उन्हें दूर कर दे। ऐसा निवेदन करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इन्हें समर्पित कर दीजिएगा और दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी का आशीर्वाद लेंगे। उनसे निवेदन करेंगे और भी जो अपने हृदय की बात है उसे कहेंगे। कहने के बाद में आप इन मूंग के दानों को यहाँ से उठा लेंगे। जी हाँ मित्रों, सही सुना आपने। अब इन मूंग के दानों को से यहाँ से उठा करके अब आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे वट वृक्ष के पास। ठीक है, जो बरगद का पेड़ होता है ना, जब वट सावित्री का पूजन इत्यादि किया जाता है, उसी पेड़ के नीचे वहाँ जाएंगे और वटकेश्वर महादेव जी का ध्यान करेंगे। किसका करेंगे मित्रों? वटकेश्वर महादेव जी का ध्यान करेंगे। और वटकेश्वर महादेव जी का ध्यान करते हुए जो मूंगली हैं इन्हें यहीं पर इसी पेड़ की जड़ में समर्पित कर देंगे मित्रों, वटकेश्वर महादेव जी के नाम से। और अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का उनसे फिर से निवेदन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और अपने घर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 उपायों की बात की और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को 3 उपायों को समझाने का। मैं आशा करती हूँ आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। इन्हें अपने घर में प्रदोष काल में यानी रात्रि के समय ज़रूर करिएगा। महादेव जी का आशीर्वाद सदा आपके परिवार पर ऐसे ही बना रहे। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी एक प्यारा सा नाम लिखते हुए ज़रूर जाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। महादेव जी आप सबकी रक्षा करें।